गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हमने देखा था रेडियो फ्रेम, और रेडियो फ्रेम में ये देखा था कि एलटी में कितने रेडियो फ्रेम हैं। तो अपने को पता है एलटी में 10। कितना रेडियो फ्रेम है? 1024 रेडियो फ्रेम है हमारे 24। पास, ठीक है। और एक रेडियो फ्रेम का अगर टाइम की बात किया जाए तो कितने ड्यूरेशन का होता है एक रेडियो फ्रेम? 10 मिली 10 सेकेंड का। एम। इस तरीके से अगर 1024 की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 सेकेंड 24 सेकेंड में कंप्लीट होता है। और एक रेडियो फ्रेम में कितने सब फ्रेम होते हैं? एक रेडियो फ्रेम में कितने सब फ्रेम होते हैं? 10। 10 सब फ्रेम होते हैं। और एक सब फ्रेम का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.5। 1 मिली सेकेंड, ठीक है। और एक सब फ्रेम कितने टाइम स्लॉट होते हैं? 14/12। हाँ, 2 टाइम स्लॉट्स, 2 टाइम स्लॉट्स करते हैं। एक टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.5 मिली सेकेंड। 0.5। अच्छी बात है। तो आपको इसका कंसेप्ट पता लग गया है ये किस तरीके से काम, मतलब कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। 0.5 मिली सेकेंड का होता है। और एक टाइम स्लॉट में कितना सिंबल होते हैं? 6 सिंबल। 6 भी होता है और 7 भी होता है ना, दोनों है। दोनों होता है। शॉर्ट में 7 होगा और लॉन्ग में 6 होगा। वेरी गुड। और शॉर्ट को एक और नाम से बुला जाता है, क्या नाम है उसका? नॉर्मल सीपी। हाँ, नॉर्मल सेकेंड फिक्स होता है और एक्सटेंडेड होता है हमारा। तो बेसिक लॉन्ग आपको को पता हो गया है, एक्सटेंड। अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैं बस ये बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास यूई है, एक हमारे पास है। जब दोनों कम्युनिकेट करेगा तो किस पे बात करेगा? एक रेडियो फ्रेम पे बात होगा। मतलब कोई डाउनलिंक का डेटा भेज के जाएगा, सारा चीज आपको पता होना चाहिए। सर आवाज वो हो रहा है। क्या बोले? आवाज रिटर्न आ रहा है, वो म्यूट करने के लिए। हाँ, म्यूट कर लो आप लोग। सर जी हेलो हाँ, बोलो श्रीधर। सर, आप होस्ट हैं, आपके में जूम में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा सर, अगर कर देते हैं तो ठीक है। मेरे जूम में और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका लाइसेंस मुझे परचेस करना पड़ेगा, मैंने लाइसेंस परचेस नहीं किया अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। कल मैं काफी सॉफ्टवेयर देखा किसी में ऑडियो का ऑन हो जाता है, तो यही पता तो चला जो विकास आपने बात होस्ट। किया था, एक मिनट विकास बात किया था आपने? यस सर, मैंने बात किया था कल, ठीक है। क्या बोल? हाँ, वो बोल रहे कि मेरे पास कंप्लीट नहीं है, स्टार्टिंग का जो क्लासेज है वही नहीं है। स्टार्टिंग क्लास नहीं, उन्होंने किया था ना उससे, मतलब उस सॉफ्टवेयर से। नहीं सर, वो तो मना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने किया भी नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं किया भी नहीं है तो फिर वो हम्म। क्यों, हो सकता है आपको मना कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग है। एक काम करता हूँ, मैं वो अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में, मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, एक बार मैं भी ट्राई मार ही लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने बाद में सर आपका नाम लिया, मैंने बोला कि सर आप बोल रहे थे, तो वो हाँ, बोले कि हाँ स्टार्टिंग का 2-4 क्लास है, टॉपिक बता दो, तो मैं बोल रहे थे कि पेन ड्राइव दे दो और टॉपिक बता दो, तब मैं आपको दे पाऊंगा। क्या सॉफ्टवेयर का नाम था, एक बार मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। आई थिंक
कैमेट बोला है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर या कैमेट? कैमेट में करता हूँ एक बार। ये वाला आपने ट्राई किया था क्या, फ्री कैम? नहीं सर, ये नहीं ट्राई किया था कैमरा। एक बार डाउनलोड करते हैं, ठीक है? ठीक। तो हमारे में वीडियो तो आ जाता था, ऑडियो नहीं आ रहा था। बाहर का भी ऑडियो आ जाता था, लेकिन आपका ऑडियो नहीं आता था। अच्छा, नहीं होगा तो मैं लाइसेंस परचेस करता हूँ फिर, ठीक है? अगर नहीं होता ऐसे तो नहीं सर, आपसे हो जाएगा। मेरे से हो जाएगा। हाँ हाँ। कौन सा पे बोल रहे हो कि जो मैं बोलता हूँ, मतलब आप उधर से बोलते हो तो होता है, वो कौन सा है? स्क्रीन रिकॉर्डर विथ ऑडियो एंड मास्टर वीडियो, जो स्क्रीन हम रिकॉर्डर कर विद रहे हैं। ऑडियो मास्टर वीडियो है क्या? हाँ, एक भी रिकॉर्डर भी है। रिकॉर्डर विद ऑडियो मास्टर वीडियो, मास्टर हाँ वीडियो एडिटर, यही ना ऊपर हाँ वाला? हाँ। ऑडियो रिकॉर्डर, गूगल प्ले पे आ गया। एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। एपीके? हाँ, एपीके इंस्टॉल करके मैनुअली हो जाएगा। वो वाला सर हो गया इंस्टॉल, वो डाउनलोड, पहले वाला फ्री कैम। ये तो मैंने डाउनलोड कर लिया वैसे। एक बार मैं ए, इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, 5-10 सेकंड का एक ठो देख लीजिए बना के। हम्म, लैपटॉप में भी तो होता होगा स्क्रीन रिकॉर्डर सर, जैसे मोबाइल में रहता है। हाँ तो एप्लीकेशन डालोगे तभी तो होगा। अच्छा, अलग से रहता है फिर। पता नहीं, ये नहीं हो रहा है यार ये। स्टेटस प्रोसेस में सर हो जाएगा। छोड़िए, मैं वो करता हूँ, मास्टर वीडियो वाला करता हूँ। स्पीड तो बहुत बढ़िया दे रहा है। हो गया सर। ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया? सिलेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से।
पता नहीं, मोबाइल का अलग रहता है, लैपटॉप का अलग है। तो मोबाइल में हम लोग कर रहे थे पीसी के नहीं लिए। होगा इस पे। चलिए फिर देखते हैं, कोई नहीं, अगर होता है तो अच्छी बात है, और ऐसा है। ये हो रहा है। सर एडियो पे क्लिक कीजिए ना वहाँ पे, क्या बोले? एडियो पे क्लिक कीजिए ना, आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलिए जोर से। एडियो पे क्लिक कीजिए, वो एयरफोन यहाँ यहाँ है जो ये रिकॉर्डिंग की वाला? है ना। हाँ ठीक अब है, देख, हाँ ठीक है ना। अब देख लीजिए सर, अब होगा अपने रास्ते। होना सर चाहिए तो वैसे तो। तो हम लोग क्या देख रहे थे इसके बारे में? अब हमारा यूई है और हमारे पास एक कीनोड भी है। जब भी यूई कोई भी चीज को ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा, वो किस पे रिसीव करेगा? एक रेडियो फ्रेम पे करेगा। और हमारे पास कितने रेडियो फ्रेम है हमने देख लिया, 1024 रेडियो फ्रेम है एक एलटी में। तो कोई भी डाउनलिंक डेटा आना है, डाउनलिंक डेटा किधर से आएगा? इनोड भी से आएगा। ठीक है, तो डाउनलिंक डेटा आएगा तो किसके ऊपर आएगा? इस रेडियो फ्रेम पे आएगा। ठीक है, और रेडियो फ्रेम में कौन सा सब फ्रेम पे आएगा वो भी बताएगा आपको। ठीक है, सब फ्रेम नंबर 0 पे आएगा, या सब फ्रेम नंबर 1 पे आएगा, या 2 पे आएगा, या किसी 9 पे आएगा, यही हो सकता है। इस सब फ्रेम में ही आपका सारा कुछ बता देगा कि कौन सा टाइम स्लॉट नंबर भी हमारे पास है। ठीक है, जो कि 2 टाइम स्लॉट होते हैं, जो कि 0.5 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। अगर सब फ्रेम की बात की जाए तो 1 मिली सेकेंड का होता है, और एक रेडियो फ्रेम की बात की जाए तो 10 मिली सेकेंड का होता है। ठीक है, और ये टाइम स्लॉट फिर से मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है फर्दर 7 OFDM सिंबल में, जो कि आपका नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स होता है। और हर सिंबल के बीच में देखा जाए तो क्या है? साइक्लिक प्रीफिक्स है, मतलब गार्ड बैंड है। मैंने बोला था कल, साइक्लिक प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? गार्ड बैंड है। अगर बात की जाए साइक्लिक प्रीफिक्स इसका वाला, पहला वाला, तो इसका ड्यूरेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बाकी वाला का। देखिए, इसका देखा जाए तो चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो चौड़ाई इसका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये चीज़ें होता है इसके अंदर। और एक सिंबल का ड्यूरेशन, जैसे कल मैंने बताया था, ये जो एक सिंबल जो है उसका जो ड्यूरेशन मैंने कल बताया था 66.7 माइक्रो सेकेंड था आपका। ठीक है, तो हमारा जो डेटा जाता है मिली सेकेंड में जाता है 4G में। अगर 5G की बात किया जाए तो हमारा डेटा जाता है माइक्रो सेकेंड लेवल पे, मतलब माइक्रो सेकेंड लेवल पे आपको जाकर पढ़ना होगा हर चीज़ को। अगर आगे की बात देखा जाए तो हमने देखा टाइम स्लॉट मैंने देखा था क्या? 7 OFDM सिंबल होता है, तो 7 OFDM सिंबल मैंने बना लिया। ठीक है, 4 5 6 7। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है वो कितने हमारे पास सब कैरियर होते हैं? 12 सब कैरियर कितना है बताइए एक बार। 12 होते हैं। 12 होता है, तो 12 सब कैरियर होते हैं और 7 OFDM सिंबल्स होते हैं। और इसी में हमारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। एक एक सिंबल में क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने मॉड्यूलेशन चलाया, कौन सा 64 क्वैम का, अब तो आपको याद हो गया होगा कि एक कौन सा मॉड्यूलेशन में कितने बिट होते हैं, है ना? तो 64 मॉड्यूलेशन 64 क्वैम है, तो कितने इसमें बिट का इंफॉर्मेशन होगा एक सिंबल के अंदर? 6 बिट।
इस तरीके से कल हमने देखा था कि 64 क्वाम में 6 बिट का इन्फॉर्मेशन होता है। अगर यही आपका 256 क्वाम होगा तो 8 बिट का इन्फॉर्मेशन होगा। तो जैसे जैसे मॉड्यूलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इंक्रीज करेगा। और इसको पूरे के पूरे क्या कहते हैं हम लोग, एक रिसोर्स ब्लॉक कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, रिसोर्स ब्लॉक। तो एक रिसोर्स ब्लॉक में 7 OFDM सिंबल होगा, ठीक है, और 12 सब कैरियर होगा। इन सबको बोलते हैं हम लोग रिसोर्स ब्लॉक, RB बोलते हैं। और हर सिंबल के बीच में एक स्पेस होता है जो कि आपका इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सब कैरियर, जो कि होता है आपका इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है 15 किलोहर्ट्ज का होता है। एक्चुअली 15 किलोहर्ट्ज का होता है। अगर देखा जाए तो 12 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 180 किलोहर्ट्ज का स्पेस लेगा ये पूरा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 180 किलोहर्ट्ज हो जाएगा आपका। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं कि हमारे पास कितने बैंडविड्थ हैं LT में, सबको पता होगा। आई थिंक सब लोगों ने RF में काम कर रखा है डिफरेंट बैंडविड्थ पे, है ना। जैसे कि आप लोगों ने काम किया है 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे, 10 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे काम किया है, 15 मेगाहर्ट्ज पे किया होगा और 20 मेगाहर्ट्ज पे भी किया होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, जो कि 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ भी है और 3 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ भी है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में नहीं है ये दो बैंडविड्थ, ठीक है। तो टोटल देखा जाए LT में 6 बैंडविड्थ होते हैं हमारे पास। और उसी तरीके से अगर 3G की बात किया जाए तो आप लोगों को पता था, मैंने बताया भी था क्लास में, 3G में कितने बैंडविड्थ थे हमारे पास। 3G की बात किया जाए तो कितने बैंडविड्थ था, याद है? 3G में एक ही बैंडविड्थ हमारे पास, कौन सा, 5 मेगाहर्ट्ज। 5 मेगाहर्ट्ज के अलावा कोई बैंडविड्थ ही नहीं था उसके पास। अगर लेकिन 4G की बात किया जाए तो 4G में हमारे पास कितने बैंडविड्थ हैं, 6 डिफरेंट बैंडविड्थ है आपके पास। 4G में कितने बैंडविड्थ हैं, 6 डिफरेंट बैंडविड्थ है। उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ PRB है वो भी क्या है, डिफरेंट है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ जो PRB है वो भी डिफरेंट है और उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो सब कैरियर होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए करके देखते हैं किस तरीके से हमारा ये नंबर ऑफ PRB डिफरेंट है और नंबर ऑफ सब कैरियर डिफरेंट है। तो मैं एक बार ओपन करता हूँ अपना रेडियो फ्रेम और देखते हैं इसके अंदर। सर वो सेव हो गया, इसको सर फिर से वो करना पड़ेगा। लगता है कि आपका फिक्स ड्यूरेशन के लिए है ये आपका, ये भी आपका। हाँ ये सेव हो गया, सेव हो गया क्या? उस पर क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ क्लिक करना है? ये न्यू रिकॉर्डिंग न्यू, इसको पहले सेव कर लीजिए सर। अच्छा, सेव प्रोजेक्ट एज। और मैं न्यू रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। हाँ। इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा तो नीचे अपना होते रहेगा, चाहे इसको साइड में कर दीजिए। लगता है उस पर क्लिक हो गया है। कोई नहीं, तो देखते हैं इसको। आई थिंक मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन है क्या इधर? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा इधर। तो इसको उठाओ, इसको कहीं साइड में रख दीजिए जहाँ यूज नहीं है। अगर देखा जाए 1.4 मेगाहर्ट्ज, तो नीचे में देखिए, नीचे में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा बैंडविड्थ हमारे पास है ना। 1.4 मेगाहर्ट्ज में जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हमारे पास 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ क्या है हमारे एलटी में है। तो नंबर ऑफ पीआरबी की बात किया जाए तो देखिए पीआरबी नंबर 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, पीआरबी नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। टोटल कितने पीआरबी हमारे पास है? 6 पीआरबी हैं। और एक पीआरबी में सबको पता है कि 12 सब कैरियर होते हैं। तो अगर 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 क्या है? नंबर ऑफ पीआरबी आपके पास है, ठीक है, नंबर ऑफ पीआरबी आपके पास है, और 12 क्या है? आपका सब कैरियर है। तो कितना हो जाएगा टोटल सब कैरियर? एक पीआरबी में 12 सब कैरियर, तो कितना हो जाएगा? 72 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। अगर देखा जाए तो मैं अपने स्लाइड में, यार ये क्या हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में 72 सब कैरियर है और 6 पीआरबी है। ठीक उसी तरीके से 3 मेगाहर्ट्ज में मैं आता हूँ अभी, ठीक है। एक बार 3 मेगाहर्ट्ज में आते हैं और यहाँ पर 3 मेगाहर्ट्ज है। अगर देखा जाए तो इसका जो डिजाइन है कितना, पीआरबी नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नीचे में देखिए, और आपका नंबर ऑफ पीआरबी कितना है इसमें? सर ये तो 1.4 ही है। हाँ बोलिए। 1.4 ही है ना ये? नहीं, ये 3 मेगाहर्ट्ज है आपका। 1.4 पिछला वाला था आपका, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वाला मैं आपको दे दूंगा, इसके कारण आप इजीली आप इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पीआरबी नंबर 0 से लेकर पीआरबी नंबर 14 तक होता है हमारा, किसमें? 3 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ में। टोटल देखा जाए तो 15 आपका पीआरबी आएगा, और 15 पीआरबी आएगा। तो 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक पीआरबी में 12 सब कैरियर होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 180 किलो 180 सब कैरियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं 5 मेगाहर्ट्ज पे आता हूँ, जो कि 5 मेगाहर्ट्ज बहुत ही कॉमन है, आप लोग उसी पे काम करते भी हो 5 मेगाहर्ट्ज पे, जो आरएफ वाले बंदे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ पीआरबी कितने हैं? 25 है। 0 से लेकर 24 मतलब 25, और 25 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 से, तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 300 सब कैरियर आ जाएगा। 280 तो 300 हाँ 300 आएगा आपका। और अगर मैं और भी आगे जाऊं 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज की बात किया जाए तो हमारा जो नंबर ऑफ पीआरबी है 0 से लेकर 49 तक है, और टोटल नंबर ऑफ पीआरबी देखा जाए तो कितना हो गया? 50, और एक पीआरबी में कितने सब कैरियर है? 12। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 600 सब कैरियर आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं 15 मेगाहर्ट्ज पे जाना चाहूँगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मेगाहर्ट्ज, अगर इसकी बात किया जाए तो नंबर ऑफ पीआरबी मेरे पास कितना है? 0 से लेकर 74, मतलब कि 75 पीआरबी है, और 75 को 12 सब कैरियर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक पीआरबी में हमारा 12 सब कैरियर होता है, तो कितना आ जाएगा? ये 900 सब कैरियर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लास्ट में आता हूँ आपका 20 मेगाहर्ट्ज, जो कि आप लोग जानते हो 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ के बारे में। अगर इसकी बात किया जाए तो हमारे पास कितने पीआरबी हैं? 0 से लेकर 99 तक, जो कि 100 पीआरबी कहते हैं, और 100 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 सब कैरियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना रखा है पहले से ही। अगर इसको नीचे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से। वही चीज़ 1.4 मेगाहर्ट्ज में 6 पीआरबी होता है, 72 सब कैरियर हैं। 3 मेगाहर्ट्ज का भी मैंने लिखा है, और 5 मेगाहर्ट्ज का, 10 मेगाहर्ट्ज का, और 15 मेगाहर्ट्ज का, और 20 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है।
तो जब भी आप देखोगे अपने मतलब कि क्या कहते हैं लॉग्स में, ठीक है, जब आप टेस्टिंग करोगे आप कंपनी के अंदर, तो उसमें देखना आपको बैंडविड्थ लिखा रहेगा N25 या N आपका रहेगा 100। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा बैंडविड्थ पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, 5 मेगाहर्ट्ज पे कर रहे हो या 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे आप काम कर रहे हो, इससे ये पता लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा भी N25 करके लिखा है, ऐसा आपको दिखेगा वहाँ पर। अब आता है कि हमारा जो यूई है, हमारा जो इनोड भी है कितने यूई को सपोर्ट करता है, ठीक है, एक इनोड भी कितने यूजर को सपोर्ट करेगा एक बार में। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा जो इनोड भी है किस टाइप का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैपेबिलिटी को यूज कर रहा है। पीआरबी तो है ही अपने आप में, नंबर ऑफ पीआरबी रहेगा ज़्यादा, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा होगा। जैसे कि आपका नंबर ऑफ पीआरबी देखा जाए तो 20 मेगाहर्ट्ज में सबसे ज़्यादा है, और अपने को पता है एक यूजर को एक पीआरबी मिलता है 1 मिलीसेकंड के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका नंबर ऑफ पीआरबी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ यूजर भी ज़्यादा हैंडल करेगा। लेकिन क्या सिर्फ पीआरबी पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हम इतने यूजर को हम हैंडल कर सकते हैं? नहीं, इनोड बी का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैपेबिलिटी भी मैटर करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इरिक्शन का कोई भी इक्विपमेंट आप ले लो, उसका जो कैपेसिटी होता है नंबर ऑफ यूजर का एज कम्पेयर टू अदर वेंडर का, जो भी है नोकिया हो चाहे आपका अदर कंपनी का है जैसे कि सैमसंग, उसके कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, कौन सा हार्डवेयर को यूज़ कर रहा है ना। या हाउ मेनी यूज गेट रिसोर्स, वो भी डिपेंड करता है कि हमारे पास पीआरबी कितना अवेलेबल है और उसका प्रायोरिटी क्या है। ये सब चीज़ें हैं जो कि 2 मेजर फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है कि किसको कितना पीआरबी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स। तो इस तरीके से हमारा बेसिक्स भी कंप्लीट हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका पावर एंड प्रोसीजर, जो कि 101% सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपका इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपसे पावर एंड प्रोसीजर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और पूरा इंटर रिलेटेड है। इस आगे वाला जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैक लेयर पढ़ेंगे, आरएलसी पढ़ेंगे, या पीडीसीपी पढ़ेंगे, आरआरसी या नैस, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इसका जरूर मतलब कि बेस लाइन में चलेगा ही आपका। तो पावर एंड प्रोसीजर में यही अपने को देखना है कि अगर हमारा मोबाइल स्विच ऑन होता है तो क्या क्या एक्टिविटी होता है उसके अंदर। देखा जाए तो बहुत लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार भी है। कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने मोबाइल को स्विच ऑन किया, होता क्या है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, यूई के अंदर 6 प्रोटोकॉल स्टैक है। तो सबको पता है कि सबसे पहला वाला जो प्रोटोकॉल स्टैक है कौन सा है? नैस लेयर होता है। उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल स्टैक है? आरआरसी। उसके बाद पीडीसीपी, आरएलसी, मैक, और लास्टली आपका क्या है? फिजिकल है, जो कि मैंने आपको बता रखा था। ये 6 प्रोटोकॉल स्टैक होता है इंट्रोडक्शन क्लास में ही। तो नैस, आरआरसी, पीडीसीपी जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो सबसे पहले कौन एक्टिव हो रहा है? नैस लेयर एक्टिव हो रहा है इसका। हर मोबाइल में 6 प्रोटोकॉल स्टैक होते हैं। जैसे मोबाइल को आप पावर ऑन करते हो, पावर जो होता है ना स्विच का, उसको दबाते हो, जैसे ही दबाओगे तो सबसे पहले नैस लेयर एक्टिव हो जाएगा। और क्या करेगा ये नैस लेयर? बोलेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है नेटवर्क के साथ। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका मोबाइल जो सिम है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले वो देखिएगा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है। और कहाँ होता है ये रजिस्ट्रेशन? कहाँ होता है? एमएमई के अंदर होता है। एमएमई से करना चाहता है ये, है ना। तो सबसे पहले जब नैस लेयर एक्टिव होगा तो देखिएगा कि मेरे को उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। और नैस बोलेगा किससे? आरआरसी से। मतलब कि दोनों के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। नैस और आरआरसी के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है। बोल रहा है कि क्या मुझे पीएलएमएन नंबर दे सकते हो? जिस एरिया में तुम बैठे हो क्या मुझे पीएलएमएन नंबर दे सकते हो? तो पीएलएमएन मैंने बताया था आपको एलटी फंडामेंटल में क्या होता है। परसों वाला क्लास में एलटी फंडामेंटल में मैंने आपको बताया था पीएलएमएन नंबर है।
अब आप लोग को नोट्स बनाना कंपलसरी हो गया है। अगर आप नोट्स नहीं हाँ, सर। बनाओगे समझ जाओ कि दिक्कत है। आपका मुश्किल है अब पढ़ना, क्योंकि धीरे धीरे अब कॉम्प्लेक्स होते जाएगा आपका चीज़ें। जितना इजी वे में आपने देख लिया अभी तक क्लासेस, उतना इजी अब है नहीं, धीरे धीरे होते जाएगा। और मैं बताते भी जाऊंगा कैसे उसको पढ़ना और इजी वे में पढ़ना है उसको। तो सबसे पहले तो आज से अगर आपने अभी तक नहीं भी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से पावर एंड प्रोसीजर का नोट्स बनाना शुरू कर देना। और मैं सबको बोलूँगा कि डेली बेसिस पे बनाना आज से। एक आपका इंटरव्यू का सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपका एक क्लास इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी क्लास मिस आपका पूरा कंसेप्ट खत्म। तो पीएलएमएन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, पीएलएमएन नंबर्स में क्या क्या होता है, मोबाइल कंट्री कोड होता है और मोबाइल नेटवर्क कोड होता है। और जैसे ये इसको चाहिए, किसको, नैस लेयर को चाहिए। क्यों? क्योंकि यूई को पता नहीं है कि भाई ये कौन सा दुनिया में है अभी। जब तक इसको पीएलएमएन नंबर मिलेगा नहीं, इसको पता ही नहीं रहेगा कि इंडिया के कौन सा कोना में है या कौन सा देश विदेश में घूम रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए कहता है नैस को बोलता है, नैस लेयर क्या बोलता है, आरआरसी को बोलता है कि मेरे को पीएलएमएन नंबर बताओ, तुम कौन सा लोकेशन में हो ये पता लग जाएगा मेरे को। तो आरआरसी बोलता है कि ठीक है, मैं पीएलएमएन रीडिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे ही बोलेगा आरआरसी पीएलएमएन रीडिंग को प्रोसीजर को स्टार्ट करता हूँ, तो आरआरसी क्या करेगा, फिजिकल लेयर से बात करेगा। डायरेक्टली हमारा आरआरसी फिजिकल से बात करता है। अभी इन तीनों लेयर क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर पीडीसीपी, आरएलसी, मैक तीनों का काम नहीं है। तो जब तीनों का काम नहीं तो एब्सेंट, इसका मतलब एक तरीके से सीधा आरआरसी किससे कम्युनिकेट किया, फिजिकल से कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि फिजिकल ही ये सब सारे चैनल को रीड कर सकता है। हमारा जितने भी इंफॉर्मेशन है, रेडियो फ्रेम को रीड करने वाला कौन है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल जो मैंने अभी आपको बताया, रेडियो फ्रेम, हमारे पास इतने रेडियो फ्रेम है, एक एक रेडियो फ्रेम को रीड करते चला जाएगा। तो यूई आरआरसी क्या कर रहा है, यूई फिजिकल को बोल रहा है कि तुम फ्रीक्वेंसी को स्कैन करना शुरू कर दो और मुझे बताओ कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अवेलेबल है या कौन कौन सा सेल आपका अवेलेबल है। जैसे यूई फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेगा, वो क्या करेगा, मिडिल फ्रीक्वेंसी को गेस करना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन आता है, ये इंटरव्यू में पूछता है कि मिडिल फ्रीक्वेंसी क्यों गेस कर रहा है। तो आपको फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, रेडियो फ्रेम और चलते हैं 1.4 मेगाहर्ट्ज में। 1.4 मेगाहर्ट्ज में क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा भी है, एक ही पेज में आ भी जाता है, एक ही मतलब कि स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब देखिए मोबाइल स्विच ऑन हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि एक रेडियो फ्रेम को पकड़ेगा वो, है ना, इस रेडियो फ्रेम को पकड़ेगा। इस रेडियो फ्रेम में सबसे पहले जब मोबाइल ऑन होगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, सब फ्रेम पे आएगा, सब फ्रेम नंबर 0 पे आएगा। इस सब फ्रेम नंबर 0 में फिर खत्म हो गया क्या ये, हाँ वो लगता है टिक हो गया उस पे, उसको प्ले कर दीजिए ना, सिर्फ प्ले कर दीजिए। प्ले हाँ, पहले करूंगा सेव तो कर, फिर तो यही वाला वीडियो चलेगा ना फिर। हाँ पहले सेव कर दो बहुत झंझट है, इससे अच्छा कोई दूसरा कोई ऑप्शन मैं नहीं है। लाइसेंस ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को ऐसा लग रहा है ना जैसे कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मोबाइल जब स्विच ऑन हुआ तो कहाँ पर आया, पहले सबफ्रेम नंबर 0 को रीड किया। जैसे वो सबफ्रेम नंबर 0 को रीड करेगा तो मिडिल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि बोला गया, मिडिल फ्रीक्वेंसी को रीड करेगा। तो कितने हमारे पास यहाँ पर मिडिल फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, देखा जाए तो ये मिडिल आएगा आपका 72 सब कैरियर है ना जी। 72 में अगर देखा जाए तो मिडिल कहाँ पे आता है, 36, ठीक है। तो 36 अप्रोक्सीमेटली आपको देखा जाए तो यहीं पर आएगा 2.5। हाँ, यहाँ पर क्यों लैच होने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर यूई को पावर की जरूरत नहीं पड़ता है। जब आप मोबाइल स्विच ऑन करते हो तो यूई के पास तो पावर होता नहीं है। जब पावर होता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो मिडिल फ्रीक्वेंसी को गेस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सवाल ही पूछता है इंटरव्यूअर, बोलता है हमारा यूई
मिडिल फ्रीक्वेंसी को गेस क्यों करता है? तो सीधा आंसर यही है कि वहां पर पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और जैसे ही वो यहाँ पर रीड करे, यहाँ पर आपका लैच करेगा, कैंप ऑन होगा, टेक्निकल वर्ड में देखा जाए तो लिखा जाता है कैंप ऑन। जैसे ही आपको मोबाइल यहाँ पर कैंप ऑन होगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो मिडिल फ्रीक्वेंसी मिल गया इसको। अब यूई क्या करेगा, सेल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। सॉरी, यूई फिजिकल फाउंड सेल, मतलब उसको सेल मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, मतलब कि उसको सेल मिल चुका है, लेकिन उससे अभी तक वो सिंक होने की कोशिश कर रहा है, वो सिंक होने का कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि उससे कनेक्ट हो चुका है। सेल मिलना और सेल से कनेक्ट होना दोनों अलग अलग बात है ना। तो जैसे इसको सेल मिलेगा तो क्या करेगा, उससे सिंक होने की वो कोशिश करेगा, और यूई फिजिकल स्टार्ट स्कैनिंग फॉर अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड अ पीएसएस। अब यहाँ से वो स्टार्ट कर देगा कौन कौन सा सिग्नल को रीड करना है। तो सबसे पहला जो सिग्नल आता है उसका नाम है पीएसएस, जो कि नाम है प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ठीक है। और ये जो पीएसएस आएगा स्लॉट लेवल सिंक्रोनाइजेशन करता है, कौन सा स्लॉट को पढ़ना है उसके बारे में ये बताता है। अगर इसकी पोजीशन की बात किया जाए तो सबसे पहले आता है इसका पॉइंट नंबर एवरी रेडियो फ्रेम। मतलब ये पीएसएस जो सिग्नल है, ये पीएसएस सारे रेडियो फ्रेम में प्रेजेंट होगा। कौन सा सब फ्रेम पे प्रेजेंट होगा, वो है 0 में भी रहेगा और 5 में भी रहेगा। स्लॉट नंबर 0, ठीक है, स्लॉट नंबर 0 और आपका लास्ट OFDM सिंबल्स, ठीक है, और मिडिल ऑफ ए 62 सब कैरियर सिंबल पे रहेगा। एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से रेडियो फ्रेम में। अगर रेडियो फ्रेम आए दोबारा से तो देखिए मिडिल ऑफ 62 सब कैरियर सिंबल बोला है। चलिए, पहला पॉइंट तो हमने देखा था क्या, पीएसएस के बारे में। अभी हमारा मोबाइल यहाँ पर है इस लेवल पे, तो पीएसएस सिग्नल को रीड करेगा पहले। वो जब पीएसएस को रीड करेगा तो बोला गया कि पहला पॉइंट कि सारे रेडियो फ्रेम में ये प्रेजेंट है। तो कितने रेडियो फ्रेम है हमारे पास, 1024 रेडियो फ्रेम है। और उस 1024 रेडियो फ्रेम में, ठीक है, उस 1024 रेडियो फ्रेम में देखा जाए तो सारे में सब फ्रेम नंबर 0 और सब फ्रेम नंबर 5, देखिए 0 में भी और 5 में भी प्रेजेंट रहेगा वो। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि स्लॉट नंबर 0 में रहेगा, तो स्लॉट नंबर 0 यहाँ पर भी है। और उसके बाद बोला है कि लास्ट OFDM सिंबल, तो इसमें बताइए जो लास्ट OFDM सिंबल वो कौन सा है, और मिडिल ऑफ 62 सब कैरियर है।